हमारा जो अर्ली सेशन होता है जो हम 3:30 PM पे करते हैं, उसमें चूंकि अपॉर्चुनिटी डिस्कस होती है, वो उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जिन्हें ये इंटरेस्ट है कि BFIC नेटवर्क को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, BFIC की ऐप से माइनिंग कैसे कर सकते हैं, माइनिंग रिवॉर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं और पैसे कैसे बना सकते हैं इसी बिजनेस के अंदर रहते हुए BFIC नेटवर्क के। और जो ये सेशन है, हम कोशिश ये करेंगे कि इस सेशन को जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाए, जो कि एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, जो कि जिसके अंदर आप जो है वो प्रोडक्ट्स का नॉलेज ले सकें, जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। और इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं, जब हम इनको इनके बारे में जान लेते हैं तो फिर हमें एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, इस कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो एक्चुअली वही स्ट्रेंथ होती है हमारे पास जब हम किसी के साथ भी बैठते हैं, क्योंकि एक मार्केट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट, इवन के अगर आप सिर्फ अपने कंट्री से निकल के बाहर सोचें तो ग्लोबली एक पूरा कंपटीशन का माहौल है, जिसमें नए से नए कॉइन लॉन्च होते हैं। मगर कॉइन्स का पोटेंशियल जो है वो आपको अगर समझना आ जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से आप कॉइन्स को एनालिसिस कर सकते हैं, तो आपके लिए वो चीज और अच्छी और जबरदस्त हो जाएगी। तो उमर भाई मेरा ख्याल है हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपको पता ही है, माशाल्लाह क्रिप्टो गुरु हैं। और ना सिर्फ उन्होंने इस BFIC की शक्ल में और इस नेटवर्क की शक्ल में, इनोवेशन फैक्ट्री की शक्ल में वो तमाम चीजें इस मार्केट को लौटाई हैं। आप ये समझिए कि जिंदगी में होता ही है कि जो हमारे साथ हमें नॉलेज मिलता है, जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमें यहाँ से जो है वो मुआशरे से या अपनी सोसाइटी से चीजें मिलती हैं, जो हम गेन करते हैं, उसे उसे पे फॉरवर्ड करना होता है, उसे हमें आगे लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये उमर भाई ने माशाल्लाह ये बहुत अच्छे और बहुत शानदार तरीके से ये किया कि उन्होंने वो तमाम चीजें, वो जो सीखा था, जो लर्निंग की थी, वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो अपने आइडिया की शक्ल में, अपनी मेहनत की शक्ल में इस इंडस्ट्री को वापस लौटाए हैं। तो मैं चाहूंगा उमर भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के सेशन में। प्लीज आप ज्वाइन करें और बात करें आज के टॉपिक पे प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, होप ऑल आर गुड। तो मेरी आवाज आ रही है जी? ठीक आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है उमर भाई, लाउड एंड क्लियर है। ओके ओके ओके। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो क्या सुनना चाहते हैं जी? आज तो कुछ बड़ा है मेरे पास, लेकिन बताते हैं आपको। अच्छा, एनीवेज, जरूरी बात क्या है? आज की जरूरी बात यह है कि जिस तरह ईद होती है ना, ईद या दिवाली होती है, उससे एक दिन पहले को कहा जाता है चांद रात। चांद रात क्यों कहा जाता है? कि एक खुशी वाला दिन होता है, एक बड़ा दिन होता है। उसी तरह ये जितने भी बी बॉन्ड्स के होल्डर हैं या जितने भी लोग इनोवेशन फैक्ट्री में है, इनके लिए आज की रात जो है, जो कि हर 15 दिन बाद आएगी, एक चांद रात होगी। चांद रात क्यों होती है, क्यों कह रहे हैं हम इसको चांद रात? हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही कल इसका ड्रॉ होगा तो किसी ना किसी की ईद होगी, किसी ना किसी का दिवालिया होगा, बहुत सारे लोगों की इसमें ईद बनाई जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्राइजेस उनको मिलने हैं। जिस तरह लास्ट टाइम देखा हमने, तो कम से कम 20 लोगों ने जो इसका रिवॉर्ड था, उनको लॉटरी में उनके प्राइजेस मिले। तो ये जो एक एक्स्ट्रा मनी के तौर पे आती है, एक कह लो कि एक्सीडेंटल अमाउंट होती है, या एक अचानक से हम पे ऊपर वाले की कृपा कह लें, उसकी मेहरबानी कह लें, वो जो हम पे एकदम आती है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, जो पैसे होते हैं, उसके हिसाब से हमने प्लान किया होता है कि हमने कहाँ पे, किस जगह पे कितने पैसे खर्चने हैं, और उसी हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब ये एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आ जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत से ऐसे रास्ते खोल देती है, जो कि एक बचपन में एक ख्वाहिश होती है इंसान की कि यार मैंने जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सोचता है कि यार मैंने, उसकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि ये मैंने रोलेक्स लेनी है। ठीक है, अब 20 लाख INR या कह लो कि आप $25,000 इकट्ठा हो तो बंदा ले आ भी जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती वो लेने की। तो क्या होता है कि या इस तरह का जो पैसा, अचानक पैसा आता है, जो कि ऊपर वाला खास तौर पे आपको स्पेशली देता है कि यार ये एक्स्ट्रा मनी दे दी, पता नहीं किस कर्म की वजह से मिल गया या किस वजह से मिल गया,
तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, ये इसके क्या बेनिफिट होता है कि इंसान कहता है चल यार इसको तो मेरे किसी प्लान में नहीं था, ये अचानक आ गए हैं एक्स्ट्रा मनी, तो इसका मैं अपना वो वाला ड्रीम पूरा कर लूं, तो वो इंसान ले सकता है, क्योंकि इसको कहा जाता है मुफ्त का पैसा। तो जो मुफ्त का पैसा होता है उसको इंसान आसानी से खर्च भी लेता है, और जो मेहनत करके, जिस तरह नेटवर्क में कम्युनिटी मेहनत करती है, ठीक है, या इनोवेशन फैक्ट्री के बाकी प्रोजेक्ट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, यहां से मेहनत करके हम लोगों ने पैसा कमाया होता है, ये कमा रहे होते हैं, तो उसको इस तरह की ख्वाहिशात के ऊपर खर्चना मुश्किल होता है। लेकिन जो प्राइस मनी होती है, जो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होती है रिवॉर्ड में, तो वो एक बड़ी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो आज की चांद रात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज की ये चांद रात है, कोशिश करें कम से कम एक एक बी बॉन्ड ले लें और उससे अपनी किस्मत को आजमाएं। हमें किस्मत आजमानी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जी यानी कि भगवान या ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो भाई छप्पड़ फाड़ के लेने के लिए कोई एक्टिविटी भी तो चाहिए। मुझे एक एग्जांपल याद आ गई कि एक बंदा जो होता है, एक गांव में सैलाब आ जाता है, ठीक है, तो सब लोग जो होते हैं ना, यानी कि सैलाब आने वाला होता है, तो एक गवर्नमेंट वहां पे बता देती है कि जी इस एरिया में सैलाब आने वाला है, तो लोग जो होते हैं ना अपना बोरिया बिस्तरा उठा के तो शिफ्ट कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं उस गांव को। अब गवर्नमेंट कहती है गांव खाली कर दे। अब एक बंदा जो होता है वो कहता है कि जी यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, लोग निकल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, एक बंदा वहीं पे खड़ा होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कि भाई चल तू भी चल, तो खाली कर। वो कहता नहीं नहीं, मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, मैंने बड़े अच्छे काम किए हुए, तो मैं नहीं डूब सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। तो पानी आना शुरू हो जाता है, वो अपना यहाँ तक गर्दन तक पानी आ जाता है सैलाब का, ठीक है। वो कहता है जो भी हो मुझे पता है कि मैं नहीं डूब सकता। इतने में ना एक बोट आती है रेस्क्यू करने के लिए। वो कहते हैं भाई तू डूब जाएगा, सैलाब तो अभी बहुत ज्यादा आने वाला है, पानी तो बहुत ऊपर जाएगा, तो तू जो है ना चल चले फटाफट, आग बोट में बैठ और गांव छोड़ के निकलते हैं। वो कहता है नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ऊपर वाले पे बिलीव है, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो पानी बढ़ता जाता है और एक आता है, वो डूब जाता है, मर जाता है, ठीक है। जब मरता है ना, तो फरिश्ता कह लें या ऊपर से आवाज आती है कि वो कहता है कि जी ऊपर जाके गिला करता है। वो कहता है भाई मैंने तो बड़े अच्छे काम किए थे, मैं कैसे डूब सकता था, मुझे क्यों डुबो दिया, ठीक है, तो मुझे तो ऊपर वाले ने खुद आके बचाना था। तो वो कहते हैं वो जो उसने, भगवान ने या ऊपर वाले ने खुद फिजिकल नहीं आना था, उसने अपने बंदों के थ्रू बचाना था। लाइक वो जो बोर्ड पे आए थे लोग, या जो हर बंदा कह रहा था कि भाई चल छोड़ गाँव चले यहाँ से, तो वो वही लोग थे, उन्हीं में भगवान था, उन्हीं में ऊपर वाला था, कि वो ये कह रहे थे कि निकल जा यहाँ से, बचाने के लिए तुझे आए थे, लेकिन तू जिद्दी था। तो बात करने का मकसद ये है कि किस्मत को, अगर आप चाहते हैं आपकी किस्मत चेंज हो, तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। बजाहिर बिलीव से, सोच से इंसान की लाइफ चेंज नहीं होती, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। आज अगर यहाँ पे हजारों लोगों की BFIC नेटवर्क की या इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म में लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो उन्होंने उसके पीछे एफर्ट्स की थी, मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की, सेक्रीफाइस किए, बहुत सारा कुछ किया, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली। ऐसा नहीं था कि उनके नसीब में लिखी हुई थी कामयाबी तो वो घर में बैठ जाते, ठीक है, कुछ भी ना करते, ना किसी का फोन उठाते, ना किसी को गाइड करते, ना किसी को प्लान प्रेजेंटेशन देते, और उनको पैसे आ जाने थे, उनकी लाइफ चेंज हो जानी थी। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी में जो भी कुछ पाना है आपको, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये मैं कई दफा आपको बता चुका हूं। तो हमें कम से कम अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है, आप लोग बेहतर समझते हैं, कम से कम 1 2 10 बॉन्ड लेके रखें, ताकि आपको जो है, आपको अपनी लक का चांस मिले। कोई नहीं इस दफा नहीं निकलता, इस दफा कोई और निकल आते हैं, आपका नहीं निकलता, किसी और का निकल आता है, किसी का तो निकला, उसने लेने, उस प्राइज को लेने के लिए उसने एफर्ट तो की। जब लास्ट टाइम जीत के निकले, तो उन्होंने कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस किए थे। एक बंदा कहता मैंने 100 बॉन्ड लिए थे, मेरा एक निकल आया। एक बंदा कहता जी मैंने 24 बॉन्ड लिए थे, मेरा निकला है। जो टेस्टिमोनियल आ रहे हैं लोगों के, ठीक है,
तो इसी तरह अभी एक हमारे दोस्त का वॉइस मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा, नजर भी लग जाती होती है, वो मुझे परेशान थे, मुझे कहते जी मैं 1000 मैंने बी बॉन्ड लेने हैं और 50 से ज्यादा खरीद नहीं पा रहा, तो कोई लिमिट लगी हुई है? फिर मैंने टेक्निकल टीम से पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी कोई लिमिट नहीं है, उनसे कहें स्टेप बाय स्टेप बाय करें तो हो जाएगा। तो बात करने का मकसद है कि 1000 बॉन्ड मतलब एक बीटीसी के बदले वो बॉन्ड ले रहे हैं। तो एक बीटीसी जो है 1000 बॉन्ड और एक बीटीसी एक ही है। आपने देखा कि कल से आज तक बिटकॉइन जो है $1200 नीचे आया, ठीक है, लेकिन अगर उसी बिटकॉइन को आपने बी बॉन्ड में कन्वर्ट किया हो तो आपको परवाह कोई नहीं होगी, रेट ऊपर जाए नीचे जाए 2000 पे बीटीसी चला जाए, आपको परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, 1000 चांसेस है बी बॉन्ड का 10 बिटकॉइन विन करने के, 5 बिटकॉइन सॉरी 2.5 बिटकॉइन, 1.25 बिटकॉइन, 0.1 इवन के। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको विन करने के, 1000 चांसेस हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन आज नहीं जाएगा, 6 महीने बाद चला जाएगा, साल बाद चला जाएगा, ठीक है, 50,000 पे चला जाता है, लाख पे चला जाता है। तो आपके पास जो बॉन्ड है, आपके बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, उसमें से कोई प्राइस निकला है तो आपकी बिटकॉइन की क्वांटिटी बढ़ रही है, ये देखिए आप। तो मैं बिटकॉइन के ऊपर आज आपको इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने इसके बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करनी है, गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि आज तक मैं चैलेंज कर सकता हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंस है, बल्कि आप सब लोग मुझे इसका आंसर भी करेंगे कि आया कि आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग में या क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है जो कि इनोवेशन फैक्ट्री करने जा रही है। अच्छा, तो आज जो है इसको चांद रात का वर्ड हम देंगे। जो भी बी बॉन्ड का ड्रॉ होने वाला होगा उससे एक दिन पहले की जो रात होगी वो चांद रात होगी, क्योंकि वो जो सुबह आएगी उससे अगली सुबह वो किसी ना किसी के घर में ईद, दिवाली और इस तरह के इवेंट लेके आएगी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के, बल्कि किसी के नहीं बहुत सारे लोगों के। तो गाइस यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट करूं जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि थाईलैंड के इवेंट के ऊपर, ठीक है, थाईलैंड के इवेंट के ऊपर किसी एक बंदे की जिंदगी जो है ना, वो कह लो कि अपनी इंडस्ट्री, अपनी रिलेटिव्स, अपना खानदान, अपनी कंट्री तो नहीं खैर कहेंगे, लेकिन अपने एरिया में वो सबसे अमीर होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है? और ये लाइव होगा। ये थाईलैंड का जो इवेंट आ रहा है इसमें एक लाइव कोरंदाजी होगी, ठीक है, वो नूरा हो, वो संजय दत्त हो, वो वसीम अकरम हो, वो इनमें से कोई भी जो है वो लाइव एक कोरंदाजी में से एक नाम निकालेगा, और नाम किन खुश नसीबों का होगा ये आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट को हम बताएंगे कि कौन खुश नसीब लोगों होंगे, लेकिन अपनी कम्युनिटी में से होंगे, और कह लो कि हजारों लोगों में से किसी एक बंदे को, जिस बंदे का वो नाम निकलेगा, हजारों लोगों में से किसी एक बंदे को इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो $10 मिलियन ऑन दी स्पॉट देने जा रही है। यानी कि उसमें जिसका भी नाम निकलेगा उसको $1 करोड़ थाईलैंड इवेंट पे मिलेगा, लाइव सबके सामने, और सब उसको एडमिट भी करेंगे जिसका जो भी खुश नसीब होगा, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक खुश नसीब को, ताकि दुनिया में एक एग्जांपल सेट हो कि इनोवेशन फैक्ट्री या क्रिप्टो की कंपनी ने किसी एक बंदे को मिलीनियर बना दिया। मिलीनियर, बल्कि मिलीनियर से तो ऊपर वाली गेम हो तो भाई ये डॉलर्स में मिलीनियर हो गया, अपने नेटिव कंट्री में हाँ, डॉलर्स में मिलीनियर होगा, हो जाएगा। हाँ, और $10 मिलियन इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता दे सकती है, क्योंकि आज तक अगर देखा जाए तो तकरीबन $90 मिलियन कंपनी बांट चुकी है।
तो अगर 90 मिलियन सिर्फ एक प्रोजेक्ट में बांट चुकी है तो 10 मिलियन कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जो कि लाइव ट्रांसपेरेंटली किसी एक बंदे को मिलेगा। मुझे नहीं पता वो खुशनसीब कौन होगा, वो आपको भी नहीं पता, आप भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक बंदे को 10 मिलियन डॉलर मिलने जा रहा है, ये आपसे आज हमने कमिटमेंट कर लिया। तो क्या मुझे जरा माइक शाइक ऑन करके बताएं, कुछ समझ आ रही है कि क्या बात हो रही है और ये कितनी बड़ी बात हो रही है? कोई है कोस्ट अपने के नहीं है? कोस्ट तो है ही कोई नहीं यार। आप खोल, जिसका दिल करे आप, उमर भाई माइक खोल। ओके हीरालाल जी, आपको माइक ऑन कर देते हैं हम। राठौर जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो मुश्ताक जी, जी जी बोले बोले सर, बोले जी बोले। राठौर जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, अच्छा, आपको माइक बिल्कुल ऑप्शन समझ करने में की आ रहा है ऑप्शन सर। आ रही है, लेकिन आपने बारी बारी करना है। अच्छा जी जी बोले बोले सर, बोले बोले, कोई एक माइक ऑन कर ले अपना यार ये। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कर रहे हैं? वही बात कहना पड़ेगा, बस कर पगले क्या रुलाएगा। ये बस क्या ऐसे कर रहे कुछ हैं? होगा। तो बिल्कुल अप्रत्याशित, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, उतना बड़ा इनोवेशन फैक्ट्री अनाउंस करने जा रहे, कर दिया जो आपने अभी किया कर है। दिया, किसी एक बंदे को मिलेगा भी, और उसी टाइम। ये नहीं होगा कि कंपनी कहेगी हम बाद में देंगे, ये उसी बहुत टाइम उसको दिया जाएगा, बहुत जिसका भी बड़ी नाम बात, निकलेगा। इस पूरी दुनिया में ये खबर किसी सिस्टम में सुनने को नहीं मिली जो आपने अभी अनाउंस किया है, हाँ जी, और मिलेगी भी नहीं। बहुत बड़ी बात है, इसके नो लिए डाउट। दिल जिगरा होना चाहिए, जो कि और लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के पास है। इसमें क्वालिफायर थाईलैंड टूर वाले होंगे कि पूरी कम्युनिटी होगी? नहीं, इसमें कम्युनिटी के ही लोग होंगे, लेकिन हजारों में होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिफायर थाईलैंड टूर के क्वालिफायर होंगे, लेकिन ये जो थाईलैंड टूर के ऊपर लोग आएंगे, तकरीबन कह लो आप 1000 लोग होंगे। तो 1000 लोग, एक सेकेंड जी, हाँ ओके। तो 1000 लोग जो होंगे, ये उस बात के गवाह होंगे कि उनके सामने कंपनी ने ट्रांसपेरेंटली जो है ये काम किया। ठीक है सर, बहुत बड़ी खबर है, नो डाउट। और अगर संभव हो तो मैं तो चाहता हूं कि इसमें 5 लोग निकाले जाएं इसी नहीं नहीं अमाउंट में। सर वो कहते हैं ना, किसी एक की तो जिंदगी ऐसी हो जाए कि जिसमें जिसमें कुछ, यानी कि उसको सारी जिंदगी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। कोई बात चलिए नहीं, ठीक, आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री है, 6 महीने बाद फिर कोई इस तरह की दे देगी कंपनी ऑफर। आपने जो सोचा वो बेहतर ही होगा। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि कितना भी खरीद सकते हैं, और जो खरीदना चाहता है उनके लिए ये लिमिट ना लगाएं सर। लिमिट नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप खरीदे जाएंगे। पीछे ब्लॉकचेन ने हर बॉन्ड की ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी होती है, आपको पता है। तो उसका ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी रखी गई है ये तो बता दो। क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जितने मर्जी खरीद सकते हैं आप। नहीं तो फिर क्या एक एक भी बॉन्ड खरीदना पड़ेगा? हम्म, तो मेरा तो आधा सा बिटकॉइन ही चला जाएगा फीस में। बिटकॉइन की थोड़ी फीस चार्ज होगी, आपकी बीएफआईसी में होगी। बीएफआईसी में होगी? हाँ, तो मान लो मुझे 1000 खरीदना है, तो मैं एक एक कैसे खरीद पाऊंगा? तो उसमें 50 की लिमिट जो दिखाई गई है कि मैं सबके सामने खरीदना चाहता हूँ, खुलवा दो सर। 1000 बी बॉन्ड से, जिससे कम्युनिटी को पता तो लगे। मैं पूछता हूँ ठहरे। कम्युनिटी के सामने मैं खरीदना चाहता हूँ 1000 बी बॉन्ड। हाँ, स्क्रीन शेयर करें, खरीदें, कम्युनिटी को भी दिखाएं। 1000 बी बॉन्ड में फिर मेरी दुआ है आपका कोई प्राइस भी निकले। आसन यार, वो लाइव बी बॉन्ड बाय करना चाह रहे हैं, कितने एक टाइम में खरीद सकते हैं? यार एक टाइम में वो रिक्वेस्ट डालते हैं, वो आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली जब उनकी बारी आएगी। बारी मतलब खरीदने हैं उन्होंने? मतलब अगर 10 खरीदने हैं तो वो 10 जो है एक एक उन्होंने 1000 खरीदने हैं। वो 1000 की रिक्वेस्ट डालते हैं, वो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा उनके पास बदले जाएंगे वहाँ। ओके खान साहब, जी सर।
वो आप 1000 बी बॉन्ड की ना बाइंग को ओके कर दें, रिक्वेस्ट डाल दें, वो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती जाएगी वो आपके उसमें ऐड होते जाएंगे, बाय हो जाएंगे, लेकिन आएंगे स्टेप बाय स्टेप। जी मैंने 999 की 2 बार डाल दी, दो करवा दो बार उसको। डाल दी? आओ कैमरा ऑन करके डाले ना, जरा हमें भी दिखाएं। एक सेकंड मैं आपकी प्रीवियस कैंसिल करवाता हूँ, ठहरे, नए सिरे से डाले। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हसन, उन्होंने 900,999 की रिक्वेस्ट डाली है 2 दफा, ओके, तो 2 दफा कैसे डाल सकते हैं वो? मतलब भाई वो लिमिट बता रहा था 50। आपके पास फंड कितना है? जी मेरे पास 30 बॉन्ड रखे हुए हैं इस एक्सचेंज जोन में, और बाकी के और दूसरे में है। इसमें मेरा पूरा नहीं, बिटकॉइन है, एक मैं पूरे बिटकॉइन का खरीदना चाहता हूँ। एक बिटकॉइन का वो खरीदना चाहते हो ना? जी हाँ, ठीक है, तो वो बाय कर लें, हो जाएगा। लिमिट तो बढ़ा दी अभी तक। यार लिमिट बढ़ गई है, आप बाय करें, हो जाएगा। लाइव करें, जरा स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट सर, खोल रहा हूँ मैं, उसके बाद में लाइव करता हूँ। हाँ खोलें। ओके सर। ले जी, ये एक खान साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह का ये काम कर रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? देखें, बी बॉन्ड को अगर हम अंडरस्टैंड करें ना, तो बी बॉन्ड जस्ट एक यूटिलिटी है, इससे कंपनी को कोई पैसा नहीं आना। क्या समझिए? ये जो आपने बिटकॉइन के बदले बी बॉन्ड बाय किया, ये बी जी बॉन्ड आपकी ही अमानत है, क्योंकि जब भी आपने करना है तो वो आपको रिटर्न होना है। ठीक है? जी उमर भाई, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप कोर्स तो कर दो पहले, मैं कोर्स तो हो जाए पहले। आप कोर्स है कि नहीं है? शेयर किधर है जी? खान साहब कहाँ पे हैं? जी हैंड रेस कर रखा है, पता नहीं किधर कर रखा है आपने। किंग खान के नाम से देखिए सर। जी कोस्ट हो गए आप, अब कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। जी सर, जी सर। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर स्क्रीन स्टार्ट नाउ। क्या खान साहब, मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। दिख रही है। इसमें कर जी 999 डाल दिया इसमें। हाँ, इसको बाय करें, बाय नाउ। हो गए सर ओके, सक्सेसफुली। थैंक यू खान साहब, हो गए सक्सेसफुल। हो अब गए ना? कहाँ देखना है मुझे? अब अपने बॉन्ड जो आपके नीचे हैं उसमें नजर आएगा ना, ये जो नीचे आप बॉन्ड आईडी है, इसको अच्छा आप करें जरा, यहाँ पे एक आपको आते रहेंगे। अरे एक्टिव बॉन्ड पे जाना ना मुझे। हाँ जी, सोल्ड बॉन्ड तो भाई ये 10 मिलियन वाली बात के ऊपर तो कुछ बता दे मुझे, कोई डाइजेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही? सर आपकी हर बात समझ में आता है खान साहब, लेकिन हर बात में कुछ छुपा हुआ राज होता है, वो समझ में नहीं आता लोगों के। क्योंकि आप ही बोलते हो कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती। इसलिए हाँ, आपकी हर बात दिल में तो आती है लेकिन समझ में नहीं आती। चलो इंशाल्लाह मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हमारा पूरी कम्युनिटी का एक बंदा अगर मिलीनियर्स डॉलर कमाता है या इनाम में लेता है, तो कम से कम हम पूरे वर्ल्ड को ये तो दिखा तो सकते हैं कि ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट, एक प्लेटफॉर्म है जहां से दिया जाता है, लिया कुछ भी नहीं जाता, और दिल खोल के देते हैं देने वाले। और इसके लिए बहुत मौके पे बहुत दिल से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अरे सर वो इसमें देखता हूँ। खान साहब एक काम करें, आप ना डैशबोर्ड पे क्लिक करें, थ्री लाइन पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्वांटिटी शो हो जाएगी आपकी। एक सेकंड सर, थ्री लाइन पे क्लिक करें। अभी 30 ही हो रहा है सर। हाँ तो एक काम करें, अभी थ्री लाइन पे दोबारा क्लिक करें जी और एक्टिव बी बॉन्ड पे क्लिक करें।
कर दिया सर। इसमें डेट चेंज और कर दूं ना? नीचे नहीं डेट नहीं चेंज करिए, आज ही लिए हमें, तो कोई जरूरत नहीं है डेट चेंज करने की। आप सेट कर लीजिए और सर्च कर दीजिए अब, और ऊपर की तरफ करिए, स्लाइड को ऊपर करिए, स्क्रीन को ऊपर करिए और ऊपर यहाँ रुक जाइए। आपको 999 दिख रहा है मुझे, नीचे करिए थोड़ा, हल्का सा नीचे। कहाँ दिख रहा सर? 299 अभी खरीदे, 30 पहले के थे। यस ऊपर थोड़ा करिए, ऊपर करिए थोड़ा, जहां से अपने हाँ थोड़ी स्लो। यस बस ये रही, यहीं रुक जाए बस। ये देखिए आप 999 आपको शो कर रहे हैं, टोटल करंट में 999। अगर आप ऐसे करते रहेंगे ना 2, 3, 4 पे, तो आपको पेज बाई पेज ओपन होने लगेंगे। आपको 999 शो कर रहे हैं। ओके और थैंक यू उमर खान सर, जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इंडियन की जो माइंड पे ये 1 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर में कितनी जीरो लगती हैं, ये भी कैलकुलेट करना बहुत एक अपर लेवल की चीज है। और मुझे नहीं लग रहा इतनी बड़ी अगर लॉटरी मेरी निकल जाए तो मैं तो फॉरेन में ही, दुबई में ही फ्लैट लेके वहीं शिफ्ट हो जाऊं परमानेंट के लिए। मुझे नहीं लग रहा इंडिया में आना जरूरी है फिर इतना लॉटरी निकलने के बाद। स्टॉप हो गई। आज मेरे ख्याल से हम ना प्लान प्रेजेंटेशन ना करें, शेयरिंग ले हम लेते हैं बस सर। जनरल डिस्कशन ही करते हैं। ओके सर, ओके। उमर खान सर, एक छोटी सी मुझे इसके अलावा से एक स्टोरी शेयर करनी थी 2 मिनट की, अगर आपकी इजाजत हो तो। इसी से रिलेटिव वो स्टोरी है और मैक्सिमम कम्युनिटी को समझ में आएगी। देखिए माय डियर फ्रेंड, जो लकी ड्रा सिस्टम है हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, बहुत बड़ा जंगल होता है और उस जंगल में तमाम पेड़ पौधे होते हैं। उस पेड़ों पे जो बंदर बंदरियां होती हैं, वो काफी सारे जानवर बैठे हुए थे। तो बातें चल रही होती हैं जानवर में आपस में, और नीचे थी बहुत बड़ी नदी। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि जो भी बिजली की कड़काट की आवाज से सुनकर जो भी कूदेगा, जो भी बंदर बंदरिया बिजली की कड़काट की आवाज से कूदेगा, या तो वो राजा बनेगा या रानी बनेगी। सब जानवरों ने ये अनाउंसमेंट सुनी, लेकिन जैसी बिजली कड़कड़ाहट हुई वैसे एक बंदरिया तुरंत कूदी और एक सुंदर रानी बनकर बाहर आई। तो बंदरों ने देखा यार ये तो कमाल हो गया, तो तमाम बंदर उसे देखकर कूदे, लेकिन वो बंदर के बंदर बने रहे। इस घटना को एक आदमी सुन रहा था, देख रहा था, और उसने रानी को बुलाया, प्लीज मैम इधर आए। तमाम लोगों ने आकाशवाणी सुनी, तुमने डिसीजन क्यों लिया? तो पहले तो फिर बोले कि रुक जाओ मैडम, पहले मैं उन बंदरों से पूछना चाहूंगा कि तुम बाद में क्यों कूदे? तो बंदरों ने बोला कि मैंने तो ये सोचा अगर ये राजा रानी बन गई तो ठीक है, तो हम भी बन जाएंगे, लेकिन हम नहीं बन पाए। तो रानी से भी यही सवाल पूछा कि मैडम आपने क्यों डिसीजन लिया कूदने का? तो उसने बोला देखो भाई, आकाशवाणी में साफ साफ बोला गया था या तो राजा बनेगा या रानी बनेगी, ये नहीं बोला था कि सांप बन जाएगा बिच्छू बन जाएगा। तो मुझे लगा अगर मैं राजा या रानी बन गई तो ठीक, वरना बंदर तो हम पहले से थे। तो उसी प्रकार से आज आप एक लकी ड्रा का एक लॉटरी ले ले, अगर करोड़पति बन गए तो ठीक, वरना तो आप जो थे वो पहले ऑलरेडी हैं। थैंक यू जी जबरदस्त जी। शाहजी आप, ओवर टू यू। जी उमर भाई, जबरदस्त हो गया, बस अच्छा हो गया। और मुबारक हो भाई को जिन्होंने अभी बाय किए हैं 999। और हमारी दुआ भी होगी कि आप कल के सुबह के लकी विनर्स में से हों। और आपको सबको ये पता होना चाहिए कि जो भी बी बॉन्ड्स है वो एक प्रोडक्ट है सिर्फ, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे फायदा पहले उठा रहे हैं, तो ये हमारी चले गुड लक है। लोगों तक ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो रही है, और ये एक सिर्फ प्रोडक्ट है। तो इसी तरह की जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी तरह, और ये सक्सेस है। आप मानते हैं इस चीज को, आपको समझ आ रही है, रियलाइजेशन हो रही है कि इस चीज की कि कितना बड़ा यूजिबिलिटी है, कितनी बड़ी प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर जो है वो इस तरह से एक बड़ी सप्लाई जो है BFIC की सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है इसके अंदर। तो ये एक प्रोडक्ट था बी बॉन्ड का, और जैसे उमर भाई ने कहा, इसको चांद रात के तौर पे आइंदा से सेलिब्रेट किया जाएगा। आइंदा से इसकी जब भी ड्रॉ होगा तो उससे एक रात पहले जो है वो हम इसी तरह के सेशंस किया करेंगे, और ताकि जो है वो कोई इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की चीज
और जरूर ब जरूर सारे लोग एक आधा जरूर अपने पास लेकर रखें, ताकि अपनी गिव योर लक का चांस, अपनी लक को आपने ही चांस देना है थोड़ा सा, तो ये जरूर करें। और इससे ओवरऑल, क्योंकि इस इकोसिस्टम के अंदर जब हम मौजूद है ना, तो मजे की बात यह है कि फायदा इधर से भी जो है वो कम्युनिटी का ही होता है, उधर से भी कम्युनिटी का ही होता है। तो ये फायदा कम्युनिटी का ही है, यानी बॉन्ड्स एक आप ये आसानी के लिए कि कम्युनिटी आती है और कम्युनिटी जो है वो बॉन्ड्स बाय करती है, और बॉन्ड्स बाय करने से अल्टीमेटली आपकी जो सप्लाईज हैं, सर्कुलेशन सप्लाई है वो थोड़ी कम होती है, और सर्कुलेशन सप्लाई कम होती है तो कम्युनिटी को बेनिफिट जो है वो कॉइन की प्राइस की शक्ल में मिलता है। तो इंशाल्लाह जो चीजें जिस तरह से चल रही हैं, बेहतरी की तरफ दमा दमा है, गामजन है। आप लोगों ने अपने पूरे हौसले के साथ, जज्बे के साथ इसको कंटिन्यू करना है, और मैं इस बात पे आप सारे के सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि डेडिकेशन और पैशन के साथ आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं। अगर आपने ये ख्वाहिश कर ली है कि अब मुझे इसी कंपनी के साथ जुड़े रहना है और इसी कंपनी के साथ काम करते हुए अपना करियर इतना स्ट्रांग कर लेना है कि उसके बाद आपको कोई नेटवर्क करने की जरूरत ना रहे, आपके लिए BFIC नेटवर्क ही काफी रहे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। बस यहाँ पे एक चीज आपके गोश गुजार करूंगा, ताकि क्योंकि जिंदगी में ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी वजह से जब खुद कामयाब नहीं हो पाते तो वो दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे भी उनसे पीछे रहें। बल्कि ऐसी बहुत सारे जोक्स भी हैं जिसमें पता लगता है कि हमारी कम्युनिटीज के अंदर लेग पुलिंग जो है वो लोग खुद करते हैं, यानी हमारे ऊपर बढ़ने, ऊपर जाने की राह में रुकावट हमारे अपने ही जानने वाले, अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही दोस्त अहबाब जो है वो हमारे ऊपर जाने की राह में रुकावट बनते हैं। वो एक मूवी थी जिसका एक डायलॉग था, 3 इडियट्स आपने देखी होगी, आमिर खान वाली, जिसमें वो कहता है कि अपने फेल होने का उतना दुख नहीं होता, दोस्त के पास हो जाने का, फर्स्ट आने का दुख काफी ज्यादा होता है। अगर आप फेल हो जाएं तो उसके फर्स्ट आने का दुख काफी ज्यादा होता है। तो इस तरह ये जो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे या आपसे कांटेक्ट करते हैं या करते होंगे आपकी जिंदगी में, जिन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी का चश्मा लगा रखा है, जो चीजों को सिर्फ मनफी अंदाज से ही देखते हैं। मनफी चीजें, नेगेटिविटी कभी आपको फायदा नहीं देती, हत्ता कि पॉजिटिवली देखना चाहिए। कहते हैं कि एक खराब क्लॉक जो होता है जिसमें सेल खत्म हो चुके हैं वो खराब है, बिल्कुल बेकार है, लेकिन दिन में 2 बार उस पर भी टाइम बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी किसी भी चीज को कभी इस तरह से जो है वो इतनी नेगेटिविटी से नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिवली देखें। पॉजिटिविटी जो है मैं यहाँ पे चाहूंगा कि वो जो उसके ऊपर थोड़ी सी ढके छुपे लफ्जों में जरा डिस्कशन करें। वो जो $1 मिलियन जो हमारी कम्युनिटी को अचीवर होगा उसके ऊपर। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये उमर भाई तो बता चुके हैं आपको, मैं थोड़ा सा उसको जो है वो इस तरह से कहूंगा कि आप ये देखें कि $1 मिलियन का जो प्राइस है या जो अमाउंट है, दैट इज अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज मनी। ये वो पैसे हैं, अगर आप इनको अपनी करेंसी में भी कन्वर्ट करें तो आप देखते हैं कि ये $10 लाख जो होते हैं, ये नहीं, वो नहीं, वो 1250 से जो 10 लाख है डॉलर उसके ऊपर। जी नहीं, मैं ठीक है चलें। ये तो 10 मिलियन है ना। उसको उमर भाई छुपाना बड़ा मुश्किल है, उसको जो है वो आप ही बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं तो मेरे मुंह से बात निकल जाएगी। कल उमर भाई ने डिस्कस किया था, आप लोग उस मीटिंग में थे। कल की मीटिंग, एक्चुअली परसों की मीटिंग में उमर भाई ने डिस्कस किया था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या एक ऐसी ऑप्शन जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री आपको देने के लिए जा रही है, जिसके अंदर आप सिर्फ $1250 को, यानी वो ऐसी ऑप्शन है जो आपने कुछ नहीं करना। वो ऑप्शन क्या है कि वो आपके $1250 को $1 मिलियन में कन्वर्ट कर सकती है। अगर आप कामयाब हो गए $1250 अरेंज करने में एक खास वक्त तक, जो कि इंशाल्लाह उमर भाई अनाउंस करेंगे बाद में, तो उस टाइम तक अगर आपने अपने पास $1250 मिनिमम कर लिए तो आप उस अपॉर्चुनिटी की मदद से, देखिए ये इनोवेशन फैक्ट्री है ना, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लिया करें।
फैक्ट्री का लफ्ज आम तौर पे किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। फैक्ट्री कैसी जगह को कहा जाता है जहां पर प्रोडक्शन होती है। फैक्ट्री से कॉन्सेप्ट मशीन्स का आता है। तो आप अगर थोड़ा सा रियलाइज करें तो आपको पता लगेगा कि इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक थीम ऐसा मौजूद है जिसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मनी मेकिंग मशीन्स का काम करती हैं, जिसके अंदर आप पैसा बना रहे होते हैं। मनी मेकिंग, मिसाल के तौर पे अब आप ये देखें तो आप अपने जो है वो एंड्रॉयड फोन को, आपने अपने मोबाइल फोन को एक मनी मेकिंग मशीन बनाया है। आपने उसको एक जो है कन्वर्ट किया हुआ है एक माइनिंग मशीन में। है वो आपका स्मार्टफोन, ठीक है, और आपका स्मार्टफोन है और वो कन्वर्ट हो चुका है एक माइनिंग मशीन के अंदर, जिसमें आप माइन करते हैं, अपने रिवॉर्ड्स माइन करते हैं। इसी तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली आपको आपकी डिवाइसेस को, आपके पूरे जो आपका जो है वो वॉलेट्स हैं उनको मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत यूनिक और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होगा जब ये आप तक पहुंचेगा। लेकिन इसमें से सक्सेसफुल आदमी वही हो पाएगा, कामयाब आदमी वही हो पाएगा, वही बंदा $1250 को 1 मिलियन बना सकेगा जो इन टाइम फैसला करेगा। ठीक है, ये इन टाइम फैसले की आज दोपहर 3:30 PM पे जो हमने सेशन किया था उसके अंदर भी हमने इस पे बात पर रोशनी डाली थी कि टाइमिंग की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। फैसला करना उतना अहम नहीं है जितना बर वक्त फैसला करना। तो आपको टाइमली फैसला करना पड़ेगा, बर वक्त फैसला करना पड़ेगा, फौरी तौर पर एब्रप्ट फैसला करना पड़ेगा। अगर आप में से जो लोग वो कर गए तो वो डेफिनेटली, मतलब ये ऐसा नहीं है वो ड्रॉ भी नहीं है, आप ये मत समझिएगा। बल्कि मुझे अभी एक मैसेज आया वो 10 मिलियन के हवाले से कि शायद जिनके पास 1000 कॉइन्स की स्टेकिंग है उनका ड्रॉ करके उनको 10 मिलियन दे दें, ऐसा वो भी नहीं है। ठीक है, उसका सिंपल रिप्लाई नो था। मगर जो आपका ये 1250 को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है, दैट इज नॉट समथिंग लकी ड्रॉ। ये कोई ड्रॉ नहीं है, ठीक है ना। ये आप ये समझिए, ड्रॉ तो एक पार्ट है। वैसे ही ओवरऑल देखा जाए तो ड्रॉ तो सिर्फ बी बॉन्ड्स की वजह से इस कंपनी का थोड़ा सा ये हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड्स का। अदरवाइज ये तो पूरा एक मैसिव, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, 26 में से 27 में से एक प्रोडक्ट सिर्फ बी बॉन्ड्स है। बाकी 26 प्रोडक्ट्स का तो ड्रॉ से या लॉटरी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि पहले लॉन्च किया तो माशाल्लाह ये डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है। तो ये जो 1250 को $1 मिलियन में कन्वर्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो मशीन है, जो लॉन्च की जाएगी, जिसमें आप $1250 डालेंगे और आपको $1 मिलियन मिलेंगे। ये और हर बंदे को मिलेंगे जो डालेगा। यस, ये ड्रॉ नहीं, ये ऐसा है कि अगर 10,000 लोग ये 1250 इस मशीन में डालेंगे तो 10,000 लोगों को $1 मिलियन मिलेगा। अगर 20,000 लोग डालेंगे तो 20,000 लोगों को मिलेगा। ये लकी ड्रॉ टाइप कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये बड़ी एक अच्छी और शानदार अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं कि ये ब्लेसिंग है और इस कंपनी के ऊपर के इस तरह के आइडियाज, यूनिक आइडियाज जो दुनिया में कभी नहीं हुए। अभी मुश्ताक साहब यही बात कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा कोई प्राइज विन कर जाएगा तो पूरी दुनिया के लिए हैरानगी की बात होगी। इस इंडस्ट्री में किसी बंदे ने इतनी बड़ी सक्सेस नहीं ली होगी जो वहां पर एक बंदा डेफिनेट लेके जाएगा। ये भी आपको थाईलैंड वाले इवेंट में भी एक बंदा लाजमी लेकर जाएगा जो आपकी कम्युनिटी का पार्ट होगा। ठीक है, वो कोई और नहीं होगा, बाहर से कोई बंदा नहीं होगा, वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट होगा जो बंदा जो भी उस टाइम पे उस को विन करेगा। लेकिन इसी तरह ये जो 1250 वाला है, $1250 वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसके अंदर एक बड़ी जो है वो बड़ी डेप्थ है और ये बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूं कि आज तक जो आपने किया है, कमाया है, वो कहीं बहुत छोटा रह जाएगा। ये इतनी बड़ी ऑप्शन है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि इस शक्ल में आपके सामने आएगी इंशाल्लाह। इसकी डिटेल तो बाकी इसकी एक प्रॉपर लॉन्चिंग है, इसको पूरा जो है वो उमर भाई इंशाल्लाह और नवल भाई जो हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे तरीके से कि ये प्रोडक्ट क्या है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको आज से ही उसकी हल्की फुल्की तैयारी करनी चाहिए। चले मैं एक हिंट दे देता हूं, वो एक नया प्रोजेक्ट है। चले ये हिंट दे दिया, ठीक हो गया। तो $1250 जो है 27वां प्रोजेक्ट है वो, 28वां। बिल्कुल सही। तो उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आपने अपने हिस्से का काम कर दें, फिर आप देखें कि आगे क्या होता है। तो आपको जो है वो एज अर्ली पॉसिबल, बल्कि आप अभी से शुरू कर दें। और ये इतनी जबरदस्त चीज होगी, मतलब बहुत ही शानदार।
और एक्चुअली वो मिनिमम 1 मिलियन है, आपको ये भी बता दूं मैं। वो आप में से बहुत सारे लोग उससे कहीं कहीं ज्यादा कमा पाएंगे इसी तरह से। ठीक है, चले दूसरा एंड ये भी चले मैंने दे दिया उमर भाई की तरफ से, तो उसमें आपके पास ये पूरा ऑप्शन मौजूद होगा, पूरा कि आप मैक्सिमम पोटेंशियल उठा सकें उसका। जिस तरह आपको ये पहले आपको पता नहीं था, चले मैं आपको और आपकी आसानी करता हूं। जब आपको $2 पर BFIC मिल रहा था तो किसी को नहीं पता था कि 2 पे हम खरीद रहे हैं और ये 40 पर जाएगा। किसी को शायद यकीन था, किसी को नहीं था, किसी को कम यकीन था, किसी को ज्यादा यकीन था। तो आप ये समझिए कि अगर वही स्टोरी आपके साथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा है नहीं, लेकिन अगर वही स्टोरी आपके पास आ जाए दोबारा कि यार आपको $2 में मिल रहा है, तो आप आज कोशिश करेंगे कि अगर उस वक्त आपने 100 लिए थे तो आज आप 1000 लेने की कोशिश करेंगे। तो वो कुछ ऐसी चीज है, बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार चीज है। तो अभी चूंकि उसके अंदर उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन जस्ट गेट रेडी, अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को तैयार कर लें, रेडी कर लें कि जी हमने उसके अंदर उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अपने आप को तैयार कर लें इस चीज के लिए कि आप मैक्सिमम फायदा उठाएंगे उससे। जी उमर भाई। अभी तक तो ये था कि कह लें कि वार्म अप चल रहा था। अभी अगर किसी ने ये समझे कि मैंने बहुत पैसे बना लिए हैं, तो ये कंपनी की नजर में सिर्फ वार्म अप सेशन था। अर्निंग तो 2023 जनवरी से स्टार्ट होना शुरू होगी। सही, ठीक है, अभी कह लें कि ये अभी जो 10-12 दिन रह गए इस साल के, ये वार्म अप सेशन के ही हैं। असल अर्निंग जो स्टार्ट होगी वो 1 जनवरी 2023 से होगी। फिर आप लोग एक एक दिन में कोई लाख $1 कमा रहा होगा, कोई 10-10 लाख डॉलर कमा रहा होगा, पता नहीं कितने कमा रहे होंगे, ये आपने खुद काउंट करना है। वार्म अप सेशन में बॉडी शॉडी गर्म कर लें, तैयारी कर लें, अपने आप को वार्म अप कर लें, क्योंकि 2023 में अब समझे कि वो चीज होने जा रही है जो हमने कभी सोची नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि ये बातों की हद तक या एवं ही हो जाती है, इसके बैकएंड पे जब चीजें चल रही होती हैं उनमें बड़ा टाइम लग रहा होता है और बड़ी चीजें चल रही होती हैं। जी, तो ये अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। और ये जब आपको इसका पूरा समझाया जाएगा, आपको जब इसकी लॉन्चिंग की जाएगी तो आपको समझ में आएगी कि ये अनलिमिटेड है। आप अपनी इनकम खुद डेली की कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि आज मैंने 50 लाख रुपए कमा के सोने हैं, आज 70 लाख रुपए कमा के सोने हैं। तो इतना जबरदस्त, इतनी अच्छी वो अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज्यादा मजेदार तरीके से फुल एनर्जी वाली प्रोडक्ट है, और दुनिया में आज तक ऐसी कभी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई। यानी कि आपको एक ऐसी चीज इनोवेशन फैक्ट्री देने जा रही है जो कि एक्सक्लूसिव आपके पास होगी, और लोग उसको लेने के लिए आपको बिडिंग कर रहे होंगे कि एक चीज फॉर एग्जांपल आपने $1250 में ली, तो कोई कह रहा होगा उसका मुझसे $10,000 ले ले, कोई कह रहा होगा $20,000 ले ले, कोई $30,000 ले ले। इस तरह से बिड चल रही होगी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने $10,000, $20,000, $50,000 लेना है या आपने $1 मिलियन पूरा ही लेना है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो समझ आ रही है? ये बताए जरा। ये एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे बढ़ रही होगी, और आप पे डिपेंड करता होगा कि आप उसका क्या रेट लेना चाहते हैं, आप उसको कितने में बेचना चाहते हैं। जो बेचेगा वो पछताएगा, ये भी मैं बता दूं आपको। ये भी एक बात है इसमें कि बजाय आपको लगेगा कि यार मैंने 1250 की ये प्रोडक्ट ली थी और मेरे इस वक्त कह लो कि मुझे $50,000 मिल रहे हैं, तो इनफ है, आप बेच के बड़ा खुश होंगे, लेकिन जो खरीद रहा होगा उसकी असल लॉटरी लग रही होगी। असल मजे वो लेगा क्योंकि उसके पास $9.5 लाख की अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वहां से $9.5 लाख कमाए। आप 50,000 में बेच देंगे, वो $9.5 लाख उसी से कमाएगा, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये एक हमने एक रफ फिगर रखी हुई है 1 मिलियन, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी से प्रॉमिस किया है कि यहाँ पे $1 मिलियन जो है 2023 में आप लोग कमाएंगे। इससे ज्यादा कितना हो सकता है वो टाइम बताएगा। जी, मेरा ख्याल है उमर भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी है कि बी बॉन्ड्स मैं समझता हूं कि हर एक जरूर कम से कम एक बाय करे आज के दिन में। अपने आप को जरूर किसी भी तरीके से करके एक बॉन्ड लाजमी बाय करें और अपनी लक को एक चांस दें।
अगर आपको नई जरूरत होगी आप उसको कल में परसों में वापस सेल कर सकते हैं, पर आज अपनी लक को ट्राई जरूर करें। हाँ जी, और देखें मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, हमारे 28 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लिंक्ड है BFI कॉइन के साथ, क्योंकि BFI कॉइन जो है ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक मेन प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम इतना बड़ा किया और मजीद बढ़ता जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो किसको है? BFIC को। लेकिन किन लोगों को? जो आज BFIC संभालेंगे, जो आज BFIC जमा करेंगे, जिनको आज BFIC की कीमत का अंदाजा होगा, जिनके लिए आज BFIC कीमती होगा, यही कीमती BFIC आपको पता नहीं क्या कुछ दे जाएगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ समझने की जरूरत है। अब आपको पता है कि हम लोग ओपनली हर बात नहीं करते, नहीं तो अगर ये शायद 6 महीने पिछली गेम होती तो आज हम आपको बता बैठे होते कि 1 मिलियन कैसे कमाना है। लेकिन क्योंकि हमारे आइडियाज यूनिक होते हैं, हमारे आइडियाज, हमारी कैलकुलेशन, हमारी टेक्नोलॉजी, हर चीज यूनिक होती है, तो हम लोग नहीं चाहते, हम जब ये सारा कुछ रेडी हो जाएगा, जो कि रेडी शायद अगले 2-4 दिन में हो जाए, लेकिन हम इसको एज पर प्लानिंग हम इसको करेंगे। और इसकी लॉन्चिंग भी मैं आपको बता दूं, इसकी लॉन्चिंग ऐसे नहीं होनी, इसके लिए आप लोग तैयार होंगे। कम से कम पूरी दुनिया में 100 के करीब एक दिन में इवेंट होंगे। एक दिन में आप तमाम लीडर जो है वो 100 के करीब कम से कम लीडर जो है अपनी अपनी टीम्स को इनवाइट करेंगे, वहां पे बुलाएंगे। ठीक है, और एक टाइम में 100 बड़े इवेंट्स के दौरान ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी हैं। जब इसमें अर्निंग बहुत बड़ी है तो हमें उस हिसाब से इसकी लॉन्चिंग को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है उमर भाई। जो है वो 50,000 के करीब लोग जो है एट अ टाइम उस लॉन्चिंग इवेंट में ऑनलाइन लिंक के जरिए से कनेक्टेड होंगे। और ये एक बड़ी, यानी ग्लोबली जो है आप समझ सकते हैं कि 50,000 लोग सेम टाइम पे आपकी उस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे होंगे, उसमें कितना मैक्सिमम पोटेंशियल और कितना बेनिफिट होगा। हमारी जूम की, हमारी यूट्यूब के ऊपर आज तक इतने लाइव व्यूज नहीं होंगे जितने उस दिन होंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 50,000 लोग उसमें होंगे, उस लाइव सेशन में। ये हमें नजर आएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी चीज है कि जो जिस किसी से आप सरसरी सा डिस्कस भी करेंगे ना, वो भी इसको सुनने के लिए आएगा और देखने के लिए आएगा कि ये 1250 से $1 मिलियन कैसे होता है। जी शाजी, ओवर टू यू नाउ। जी बस इजाजत लेंगे, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बाकी मंडे से फिर हम ऑनवर्ड जो है हमारा 3:30 PM वाला जो सेशन है अपॉर्चुनिटी का, जिसके अंदर जो है वो जो भी नए लोग हैं जिनको आप बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको आप इनवाइट करें ताकि वो उसमें आए, ज्वाइन करें, उसको सुने। अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट एंगल से हम एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं। जब 3:30 PM पे करते हैं, डिफरेंट एंगल से हम उसको यूज करते हैं। लिंक हमारा सेम रहेगा, उसी लिंक पे आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं। और जो 6:30 वाला जैसे आज हमने सेशन किया, इसमें उमर भाई, नवल भाई, राना साहब और बाकी दोस्त जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर और ऐसी एक्सक्लूसिव चीजों के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप BFI की कम्युनिटी है, BFI नेटवर्क की भी, BFIC नेटवर्क की भी और BFI कॉइन की भी कम्युनिटी है। तो आपको ये चाहिए कि आपको जितने भी कंपनी के ऑफिशियल पेजेस हैं, मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया हैंडल्स हैं, उन सबसे कनेक्टेड रहें। उसमें ना सिर्फ ये है कि अपना फायदा है कि वहां से आपको एक्सक्लूसिव चीजें मिल सकती हैं, प्लस ये है कि उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है। अगर आप 4 लाख की कम्युनिटी है और ये 4 लाख की कम्युनिटी टेलीग्राम के ग्रुप में ऐड हो जाती है, ये 4 लाख की कम्युनिटी जो है वो ट्विटर के फॉलोअर बन जाते हैं, ये 4 लाख की कम्युनिटी फेसबुक के पेज के लाइक बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके कॉइन को सपोर्ट करती हैं। इस चीज का अंदाजा आपको एक्चुअली चल के आने वाले वक्त में होगा कि इस छोटी छोटी चीजों ने आपकी इस एफिलिएशन ने, आपकी इस मोहब्बत ने जो आपने प्रोजेक्ट के साथ की, ट्विटर फॉलो करके या फेसबुक पेज लाइक करके या यूट्यूब सब्सक्राइब करके, इसका कितना बड़ा बेनिफिट दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि सारा कुछ अपनी जगह पे होता है, प्रोजेक्ट अपनी जगह पे होता है, उसकी स्ट्रेंथ अपनी जगह पे होती है, लेकिन उसकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो अपनी जगह पे होती है।
तो आप एज ए कम्युनिटी, हम एज ए कम्युनिटी उसकी मार्केटिंग में भी अपना रोल प्ले करें। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है, मिलते रहेंगे, खुश रहिए।